अगर आप क्लास 10 में है और साइंस में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो फिजिक्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, वो बताना है विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंस। ठीक है, सीमेंस राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? ठीक है, वो बताना है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? ठीक है, वो बताना है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? ठीक है, आपको बताना है तांबा किस प्रकार का पदार्थ है, तो तांबा चालक होता है। ठीक है, चालक होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमीटर याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ठीक है, आपको बताना है वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? ठीक है, आपको बताना है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ठीक है, बताना है विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो जूल होता है, राइट आंसर जूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डब्ल्यू के बल्ब में 10 घंटे चलाने पर कितनी ऊर्जा खर्च होती है? ठीक है, आपको बताना है 100 डब्ल्यू के बल्ब को 10 घंटे चलाने पर कितनी ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 kWh। ठीक है, 1 kWh राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है, तो परिपथ की सुरक्षा करना। ठीक है, परिपथ का सुरक्षा करना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? ठीक है, आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरों को क्यों नहीं काटती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं। ठीक है, एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में प्रयुक्त कुंडली कितनी बार घूमती है? ठीक है, आपको बताना है विद्युत मोटर में प्रयुक्त कुंडली कितनी बार घूमती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगातार घूमती रहती है। ठीक है, लगातार घूमती रहती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? ठीक है, आपको बताना है विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है, जिसका राइट हो जाएगा दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। ठीक है, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सर्वाधिक स्पष्ट होता है? ठीक है, बताना है प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सर्वाधिक स्पष्ट होता है, तो चिकनी सतह पर। ठीक है, चिकनी सतह पर होता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, आपको बताना है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। ठीक है, अनंत पर बनता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में क्यों किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में क्यों किया जाता है, तो सीधा और विस्तृत दृश्य देता है। ठीक है, सीधा और विस्तृत दृश्य देता है, इसलिए उपयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? ठीक है, आपको बताना है प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है? ठीक है, आपको बताना है हीरे की चमक का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विभाजन को क्या कहते हैं? ठीक है, बताना है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विभाजन को क्या कहते हैं, तो विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, विक्षेपण कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ठीक है, वो बताना है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखाई देता? ठीक है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो जरूर ही याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, याद रखिएगा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से होता है? ठीक है, आपको बताना है दूरदृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से होता है, तो उत्तल लेंस से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस से होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है, तो रेटिना है। ठीक है, रेटिना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन क्षमता, ठीक है, अनुकूलन क्षमता कहते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण है, आपको बताना है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, आपको बताना है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, ठीक है, आपको बताना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरस्टेड, ठीक है, ओरस्टेड ने खोजा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा, ठीक है, नरम लोहा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ अधिक सघन होती है, ठीक है, आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ अधिक सघन होती है, तो ध्रुवों के पास, ठीक है, ध्रुवों के पास होती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति का विभवांतर कितना होता है, ठीक है, आपको बताना है घरेलू विद्युत आपूर्ति का विभवांतर कितना होता है, तो 220 भी होता है, ठीक है, 220 भी होता है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है, आपको बताना है घरेलू परिपथ में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, आपको बताना है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, आपको बताना है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है, नाभिकीय संलयन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, आपको बताना है सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है, बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है, ठीक है, दूरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, ठीक है, वो बताना है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, तो माध्यम का अभाव होता है, ठीक है, माध्यम का अभाव होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतर कितना होना चाहिए, ठीक है, आपको बताना है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतर कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ठीक है, आपको बताना है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है, आयाम पर निर्भर करती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, ठीक है, आपको बताना है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है माध्यम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर करती है, ठीक है, आवृत्ति राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में 1 से 40 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो साइंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने सही किए हैं 40 क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक बायो में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।